शुरुआत करते हैं मास उपवास 200 की। लोकसभा स्पीकर को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के घर बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहे। लोकसभा स्पीकर पद पर समझौता नहीं करेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी दलों को दे सकती है। संसद का 8 दिवसीय विशेष सत्र 24 जून से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगा। 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सत्र को करेंगे संबोधित। अगले 5 सालों के लिए नई सरकार की रोड मैप की रूपरेखा रखेंगी। 2 जुलाई को पीएम मोदी लोकसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 3 जुलाई को राज्यसभा में पीएम का संबोधन होगा। मणिपुर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल बैठक। हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा जरूरत हुई तो जवानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जल्द बैठक करेगा गृह मंत्रालय। बैठक में अमित शाह ने कहा मैतेई और कुकी समुदाय से शांति की बातचीत होगी ताकि दोनों समुदायों के बीच की खाई को पाटा जा सके। तीसरे टर्म में पीएम मोदी का पहला वाराणसी दौरा। आज स्वागत के लिए काशी सज धज कर तैयार। काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे पीएम मोदी। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी किसानों को देंगे बड़ी सौगात। पीएम करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ से ज्यादा की पीएम किसान निधि योजना की 17वीं किश्त जारी करेंगे। किसान सम्मान सम्मेलन के बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती में शामिल होंगे। रात 8 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और भगवान के दर्शन करेंगे। रात में वाराणसी में ही रुकेंगे पीएम मोदी। यूपी दौरे के बाद पीएम मोदी कल बिहार जाएंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। एक जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी से मिले अमेरिका के एनएसए मजबूत संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध है। पीएम दोनों देशों में मजबूत रणनीतिक साझेदारी बनेगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। कंचनजंगा ट्रेन को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में अब तक 9 यात्रियों की मौत, 41 लोगों के घायल होने की जानकारी। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर रंगापानी स्टेशन के पास हादसा हुआ। मालगाड़ी के इंजन के पीछे से टकराने के कारण कंचनजंगा एक्सप्रेस के 4 पिछले डिब्बे पटरी से उतर गए। दार्जिलिंग ट्रेन हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रैक सिग्नल खराब होने की वजह से ट्रेन हादसे की आशंका है। जांच में जुटी रेलवे सेफ्टी टीम। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग हादसे पर दुख जताया। हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों को 10 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए की मदद मिलेगी। ट्रेन हादसे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप। रेलवे पूरी तरह से अभिभावक विहीन हो गया है। दावा किया कि वो केवल किराया बढ़ाने के इच्छुक हैं, यात्री सुविधाओं में सुधार करना नहीं चाहते। हादसे के घायलों से मिले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ममता बनर्जी के आरोप पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, बचाओ अभियान पर फोकस करना है। रेल हादसे की जांच तेज, सीआरएस ने शुरू की रेल हादसे की जांच। अश्विनी वैष्णव ने कहा दुर्घटना के कारणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे। रेल हादसे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बयान सामने आया। घटना के बारे में संवेदना जताने की बजाय ममता बनर्जी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा हादसा पश्चिम बंगाल में हुआ तो इसलिए ममता बनर्जी समझेंगी। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शांतनु मजूमदार ने घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा ममता सिर्फ राजनीति करना जानती है, ये राजनीति का समय नहीं है। हादसा कैसे हुआ, मामले की जांच हो रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आपके विधायक जय भगवान उपकार पर लगाया गंभीर आरोप। बवाना में पानी की शिकायत करने वालों को जान से मारने की धमकी देने का विधायक पर आरोप लगाया है। अब दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी जल संकट पैदा हो गया। एनडीएमसी ने लुटियंस जोन इलाके में पानी की कमी को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रभावित इलाकों में दिन में एक बार ही पानी की आपूर्ति की जाएगी, यानी सिर्फ सुबह पानी की सप्लाई होगी। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के दावे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का पलटवार। कहा हम दिल्ली सरकार को पूरा पानी दे रहे हैं, वो अपने गिरबान में झांके, आपका ध्यान सिर्फ भ्रष्टाचार पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी बैंककर्मी अंकित गोयल को गिरफ्तार किया। आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। सीडीएस अनिल चौहान ने जम्मू का दौरा किया। उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड से जवानों से मुलाकात की। सुरक्षा हालात की समीक्षा भी की।
बीजेपी ने 4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। महाराष्ट्र में भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभार, अश्विनी वैष्णव को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान को प्रदेश चुनाव प्रभारी और विप्लव देव को प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। झारखंड का जिम्मा शिवराज सिंह चौहान को दिया गया, तो वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी जी किशन रेड्डी को दी गई है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, यूपी की रायबरेली सीट पर बने रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का तंज, कहा प्रियंका वाड्रा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तीसरी बार असफल हुए राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो जिम्मेदारियों से बचते हैं। बीजेपी नेता अजय आलोक ने राहुल गांधी का वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने पर कसा तंज, कहा अब राहुल गांधी वायनाड से भागे हैं। लोकसभा में भाई बहन के बीच में स्पर्धा होगी कि ज्यादा नकारा कौन है। तो राहुल गांधी वायनाड से भागे, अच्छा है। प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, कम्युनिस्ट भी लड़ेगी, हल्की मुस्लिम लीग का सपोर्ट तो उन्हीं को रहेगा। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा, कहा यह कांग्रेस पार्टी नहीं पारिवारिक कंपनी है, यह परिवारवाद का परिचय है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कल तक तो वो उत्तर भारत वालों को बेवकूफ कहते थे, आज उत्तर भारत वाले उन्हें अच्छे लग रहे हैं। कल तक वो उत्तर भारत वालों को बेवकूफ कह रहे थे, आज उत्तर भारत वाले उन्हें अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छी बात है। राहुल के रायबरेली सांसद बने रहने पर कांग्रेसियों ने जश्न मनाया। कांग्रेस तिलक भवन में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार का दावा, कहा अजित पवार के 18 से 19 विधायक हमारे संपर्क में हैं, मॉनसून सत्र के बाद उनके पाले में आ जाएंगे विधायक। शिवसेना शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर का भी दावा, कहा अजित पवार को विधायकों ने पूरे दिल से समर्थन दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा, ओवैसी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ये ओवैसी की दृष्टि हो सकती है, वो उसकी दृष्टि में हमेशा दो वर्गों की वो बात करते रहे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जिस वर्गों को बिलोंग करते हैं वो उस वर्ग को भी लज्जित करते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी, कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अपनी ही पार्टी को घेरा, कहा अब हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं दिखता। दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक आज। बैठक में देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का वीआईपी कल्चर पर बड़ा एक्शन। असम के मंत्री विधायक अपनी जेब से भरेंगे बिजली का बिल। बिहार के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने चुनाव में कम वोट पड़ने पर जताई नाराजगी। वीडियो आया सामने, कहा यादव और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, नहीं करूंगा यादव मुसलमानों का काम। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर मीसा भारती का पलटवार, का मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। कराए जाने की मांग की गई है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी और घोटाले को लेकर जंतर मंतर पर आज आप करेंगे विरोध प्रदर्शन। विधायक और पार्षद जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध अस्पताल संचालक गिरफ्तार किया गया। अस्पताल में हुई मौत के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। यूपी के बदायूं में सड़कों पर सुखाई जा रही मक्का से लोग परेशान, प्रशासन भी मक्का सुखाने वालों पर नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। यूपी के महोबा में लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। नाराज लोगों ने पावर हाउस का घेराव किया। यूपी के अंबेडकर नगर में बीजेपी नेता और पुलिस के बीच झड़प हुई। व्यापारी के उत्पीड़न पर पुलिस ने नहीं की थी कोई कार्रवाई। बिहार के आरा में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी। गोली मारने के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बिहार के दरभंगा में 2 गुटों में झड़प। नमाज के दौरान बैंड बजाने को लेकर झड़प हुई। यूपी के बहराइच में मोबाइल विक्रेता पर जानलेवा हमला हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से मचा हड़कंप, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी की मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में पुलिसकर्मियों और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट हो गई। सुरक्षाकर्मियों ने भागकर जान बचाई। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। यूपी के चंदौली में वन विभाग ने नाबालिग का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यूपी के बदायूं में दबंग प्रधान पर मारपीट का आरोप, दबंग प्रधान ने घर में घुसकर मारपीट की थी। बिहार के सीतामढ़ी में ड्रग्स की तस्करी, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 किलो गांजा बरामद किया। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में बाघ के हमले की कोशिश का वीडियो हुआ वायरल, पर्यटकों पर बाघ ने हमला करने की कोशिश की। दिल्ली के चूड़ीवाला इलाके में सड़क धंसने से संगमरमर की मस्जिद गिर गई, कोई जनहानि नहीं हुई। यूपी के शाहजहांपुर में आग लगने से 7 घर हुए खाक, अचानक लगी आग से लाखों का नुकसान।